राधे राधे। सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। इन्हीं दिनों रतन सिंह का विवाह हो गया और रनिवास के स्त्रियों का ध्यान मीरा की ओर से हटकर नववधू की ओर जा लगा। एक दिन की बात है, जब भोजराज को अकेले पाकर रतन सिंह उनके पास गए तो रतन सिंह ने देखा कि भोजराज ने ना तो उनका अभिवादन स्वीकार किया और ना ही कुछ कहा। वे किसी गहन विचार में मग्न थे। बाप जी हुकुम, रतन सिंह ने पुकारा। भोजराज चौंक कर हंस पड़े। अरे कब आए? कुछ ही देर हुई भाई। ऐसा क्या विचार कर रहे थे आप कि जैसा लगा कि जैसे संसार शून्य हो गया हो? अरे भाई कुछ नहीं, बस कुछ राज्य के और देश के बारे में सोच रहा था। मुझे बताना उचित ना समझे तो ना सही, किंतु झूठ बोलना अभी हुजूर को आया नहीं। थोड़े अभ्यास की अभी और ज़रूरत है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? भोजराज ने छोटे भाई का कान पकड़ा। भला इतनी हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो हुजूर के नेत्र और गाल कह रहे हैं। विवाह हुए अभी 4 दिन नहीं हुए तुम्हें, और तुम्हारी जीभ इतनी 4 हाथ लंबी हो गई है। बिन्नी ने खींच खींच करके लंबी कर दी है क्या? भोजराज ने हंसकर कहा। भाई के सम्मान में रतन सिंह सिर अवश्य झुका लिया, लेकिन बोले, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ हुक्म, कि भाभी सा हुक्म ने बापजी हुक्म की जीभ पर ताले क्यों जड़ दिए हैं। अरे बेशरम, लगाऊं 2-1? भोजराज ने रतन सिंह की पीठ पर थाप मारी। अरे बाप रे, बापजी हुक्म, रतन सिंह पीठ सहलाते हुए कहा। एक बार देखा तो होता ठीक से कि दुश्मन है कि भाई। अब दोनों भाई ही अपने अपने बचपन की बातों को याद कर करके खूब हंसे। कितने समय बाद आपको ऐसे मुक्त कंठ से हंसते हुए देख रहा हूँ, रतन सिंह बोले। फिर वही कहो, कैसे आए? बहुत समय से मन में एक बात उथल पुथल मचाए हुए हैं। लगा कि कभी आपको पूछ लूँ, लेकिन कभी हिम्मत ना पड़ी। आज हिम्मत मिल गया है तो सोच रहा हूँ कि आपसे पूछ डालूँ। हाँ हाँ, कह डालो, अपना झाड़ दो। पहले एक वचन दे कि मेरी बात तो आप नहीं टालेंगे। भोजराज बोले, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि सब मुझे ही वचन में बांधने को आतुर हो उठे हैं। चित्तौड़ में और लोग नहीं रहते हैं क्या? अरे हाँ रहते हैं, रतन सिंह बोले। हाँ रहते हैं, पर बे नीलकंठ के अवतार भोजराज तो नहीं है ना? कहकर रतन सिंह चुप हो गए। अब तुम कहाँ से बीज जुटा लाए हो? दे दो, पीकर देखता हो कि सच में नीलकंठ का अवतार हूँ या नहीं हूँ। तब रतन सिंह ने हिम्मत कर कर पूछा, उस दिन झूले पर अपने भाभी सा का नाम लेते हुए उन्हें आकाश का फूल क्यों कहा? भोजराज बोले, क्या तुम्हारी भाभी तुम्हें बदसूरत दिखाई देती है? अरे नहीं, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत कहीं नहीं देखी। विधाता ने सोच समझ करके जोड़ी मिलाए है। पर आकाश कुसुम कैसे है? इसलिए कि वह धरा के सभी फूलों से सुंदर है, ऐसा भोजराज ने कहा। बापजी हुकुम, अखाड़े और शस्त्राभ्यास से भले ही मैं जी चुराता रहा, किंतु कला और साहित्य की थोड़ी समझ आपके सेवक रतन सिंह में है। इसी कारण वहाँ खड़े इतने लोगों में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, किंतु मैं उसी क्षण से बेचैन हो उठा हूँ। क्या इतना अपदार्थ हूँ कि? रतन सिंह भोजराज की ओर सजल नेत्रों से देखा। भोजराज भाई को बाहों में भर लिया। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो भाई। कुछ क्षण के लिए भोजराज चुप होकर सामने कहीं दूर कुछ देखने लगे। तब रतन सिंह को बोला, क्या करोगे सुनकर? यह नहीं जानना, इस पर भी सुनना चाहता हूँ। आकाश कुसुम किसे कहते हैं? भोजराज कहा। सुंदर, किंतु जो अप्राप्य हो, बस यही है जो तुम जानना चाहते हो। बापजी हुकुम, रतन सिंह कहे। रतन सिंह ने अपने आप को संभाल कर बोला कि किंतु क्यों और कैसे? तो भोजराज बोले, यदि तुम्हें ये बात पता लग जाए कि तुम जिस स्त्री को विवाह करके लाए हो वह परस्त्री है, तो तुम क्या करोगे? परस्त्री? पर कैसे? क्या मेरतनियों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है? किंतु बुआ सा तो ऐसा नहीं है। वो तो वही उस घर की बहू है। उन्हें अगर ये सब बातें पता होता तो फिर वो हमें इस विवाह के लिए कभी आगे नहीं जाने देते।
वह अवश्य इस विवाह को टाल देती, किंतु ऐसा कैसे हो गया? भाभी सा या फिर कोई और विवाहिता स्त्री पुनः विवाह के लिए कैसे तैयार हो सकती है? मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं करती। कैसे हुआ यह सब? मेट में कुमार कलयुग के समय हमारे बीच में कौन था? ऐसा भोजराज ने पूछा। ठाकुर जी विराजे थे। अच्छा भाभी जी हुकुम, वहाँ ठाकुर जी का क्या काम था? कैसी परंपरा है इन मेड़तियों के यहाँ? स्मरण है तुमको? भोजराज ने कहा। तुमने पूछा था कि वह क्या टोटका है, तब मैंने कहा था कि बींद तो यही है, मैं तो टोटका हूँ। अर्थात बींद भोजराज नहीं बल्कि बींद ठाकुर जी है। हाँ हुक्म, याद आ गया। तो क्या भाभी सा? हाँ, बचपन में किसी बारात को देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि यह कौन है, तो उनकी माँ ने उनको बताया कि ये नगर सेठ की बेटी का बींद है। और तुम्हारे भाभी साहब ने भी जिद की कि मेरा बींद कौन है ये बताओ। बहुत बहलाने पर भी जब ये ना मानी, तब उनकी माँ ने उनको ये कह दिया कि जो गिरधर गोपाल है जिनकी तुम दिन रात पूजा करती रहती हो, यही तुम्हारा बींद है। बस उसी दिन वह बात इतनी गहरी बैठ गई उनके मन में कि ठाकुर जी को आना ही पड़ा। ठाकुर जी को आना पड़ा? रतन सिंह ने आश्चर्य में भरकर पूछा। हाँ, अक्षय तृतीया की अगली रात उनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। आपको कैसे विश्वास आया ऐसी बिना सिर पैर की बात पर? भाई, इस बात पर इसलिए विश्वास आ गया कि यहाँ से गया जो पड़ला, मतलब जो बड़की यहाँ से वधू के लिए जाती है, वो पड़ला ज्यों का त्यों रखा है। और द्वारका, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है जो कि गुजरात में है, वहाँ से आया हुआ वस्त्राभूषण इतने मूल्यवान है कि अनुमान लगाना कठिन है। आपको, अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को देख चुके हैं मीरा चरित्र की, तो आपको पता होगा कि कैसे अक्षय तृतीया के अगले दिन मीरा जी के साथ ठाकुर जी का विवाह होता है। और फिर ठाकुर जी उनको जो बड़ी, मतलब जो पड़ला होता है उसमें जो हीरे जवाहरात के काम वाले बहुत सारे वस्त्र आभूषण बहुत कुछ देते हैं, और जिसको देख करके लगता है कि वो इस दुनिया से तो बिलोंग नहीं करती। वो जो वस्त्र आभूषण हैं वो इस दुनिया में उस समय पर, मतलब मीरा जी जिस समय की है उस समय पर इस पूरे दुनिया में शायद ऐसी सुंदर तरीके से जो आभूषण और वस्त्र जिनकी मतलब उनकी जो मूल्य है, उनकी जो हीरा जवाहरात की काम है वो इस दुनिया में तो नहीं मिलती। ये तो किसी देवलोक से आया हुआ ही लग रहा था। तो भोजराज अपने भाई रतन सिंह को कहा कि जो मेवाड़ से गया था जो पड़ला, वहाँ के जो वस्त्राभूषण थे उसके जो मूल्य थे उससे कई गुना अधिक मूल्यवान थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका से आए हुए वो पड़ला। तो मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात भी ठाकुर जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण पधारे थे। तो क्या आपने देखा उनको? रतन सिंह ने पूछा। नहीं, किंतु जो कुछ देखा उससे ये बात तो लग रहा था कि हाँ, वह तीसरा भी कोई और है। तब भी कौन सी कठिनाई आ पड़ी है? मेथपाट के युवराज को भाभी सा जैसी अनिंद सुंदरी ना से ही इनसे कुछ न्यून तो मिल ही सकती है। रतन सिंह बोले। बाप जी हुकुम। हाँ, मैंने कुछ निवेदन किया था। भोजराज बोले, एक बात पूछूं? आदेश दीजिए। तुम्हारे साहित्य में मन के विषय में भी कुछ कहा गया है, वह क्या है, कैसा है, उसकी शक्ति सीमा आदि? मैं समझ रहा हूँ सरकार की बात, रतन सिंह मुस्कुराकर कहा। मन कैसा भी हो और कितना भी शक्तिशाली हो, पर वह है अपना ही, किसी से उधार लिया हुआ नहीं है कि यदि बिगड़ गया तो उसके स्वामी को क्या उत्तर देंगे। सच कहते हो, भोजराज बोले। सच कहते हो, किंतु यदि वह हो ही नहीं अपने पास तो किसे बिगाड़ा या सुधारा जाए? रतन सिंह बोले, कौन है बे महाभाग जो सरकार के मन के आश्रय बने हैं? क्या करोगे जानकर? श्री चरणों में उपस्थित करके अनुकूल करने का प्रयत्न करूँगा। असंभव, यह मैं नहीं मानता। तुम क्या, इसे तो एक लिंगनाथ को भी मानना पड़ेगा। श्री भोजराज का स्वर भारी हो गया। रतन सिंह बोले, बाप जी हुकुम। क्या कोई आशा नहीं है? उत्तर में भोजराज ने सिर हिला दिया। रतन सिंह घुटनों में सिर दे सिसक पड़े। कुछ मोती भोजराज की नयन से झरकर रतन सिंह के केशों में उलझ कर रह गए। शीघ्र ही भोजराज ने अपने को संभाल लिया। भाई, मेथपाट के राजकुमार तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। रतन सिंह की आंखों में देखकर वे मुस्कुराए।
इनके लिए तो मन का होना ही अशुभ है। हमें केवल बुद्धि की आवश्यकता होती है। हम प्रजा, धर्म, देश और कर्तव्य की संपत्ति है। हम अपने लिए नहीं जीते मरते। इन्हीं के लिए हमारा जीवन, धरोहर और मृत्यु मंगल महोत्सव होती है। ये दुर्बलता हमें नहीं शोभा देती। उठो चलो। एक बात का ध्यान रखना कि आज की बातचीत यही गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर ना आ पाए। भक्तों, एक ज़रूरी बात, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और उनके साक्षात दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो एक तरीका है। श्री कुंभन दास जी के पुत्र श्री चतुर्भुज दास जी ने एक पद रचना की थी जिनका नाम है गोवर्धन बासी सावरे, जो कि यूट्यूब पर भी शायद अवेलेबल है, जो कि इंद्रेश उपाध्याय जी ने गाया भी है। बहुत सुंदर भजन है। तो उसको आप अगर रोज़ गायन करें तो भगवान श्री कृष्ण का ये वादा है कि वो आपको आपके मृत्यु से पहले एक बार ज़रूर दर्शन देंगे। तो अगर आप उनका दर्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर इस गोवर्धन वासी सावरे जो पद है इनका रोज़ गायन करिए। लेकिन हाँ, नियम है कि भगवान के शयन के समय या फिर उनके भोजन के समय इसे आप ना गाइए, क्योंकि इससे भगवान बहुत ही ज़्यादा रोते हैं अपने भक्त के लिए, इस पीड़ा से, दुख से कि मैं कब इनको दर्शन दूँ। तो आप इसका ज़रूर पाठ कीजिए, रोज़ ज़रूर गायन कीजिए और हो सकता है कि भगवान भी आपको दर्शन देना चाहते हैं। तभी ये इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंची है कि गोवर्धन वासी सावरे के गायन करने से आपको भगवान श्री कृष्ण की दर्शन होगी। तो राधे राधे। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब अगले वीडियो में श्रवण करेंगे।